अभी हम चैप्टर डिस्कस करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी से, सेकंड चैप्टर है जिसमें हम माउंटेन्स और रिवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सी रिवर कहां से निकलती है, कहां तक पहुंचती है, ये सब हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तीनों बाउंड्रीज के बारे में भी बताएंगे कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अपर पार्ट की। सबसे ऊपर होता है हमारा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के नीचे आएगा लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के नीचे आएगा शिवालिक। ओके, ग्रेटर हिमालय में आते हैं हमारे 3 माउंटेन, दैट इज कराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये तीनों। लेसर हिमालय में जब हम जाते हैं तो हमारे माउंटेन आते हैं पीर पंजाल और धौलाधर, उसके नीचे पड़ता है शिवालिक। फिर हम पेनिनसुलर प्लेटो की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहां पे ये होता है हमारा विंध्या श्रेणी, विंध्या रेंजेस, दीज आर सतपुड़ा रेंजेस। विंध्या रेंजेस और सतपुड़ा रेंजेस के बीच से एक रिवर निकलती है यहां से, मेकाले माउंटेन से। दिस इज नर्मदा रिवर, ये अरबियन सी में गिर जाएगी यहां पे आगे। दिस इज आवर अरबियन सी। ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर इज मेकाले, राइट। यहीं से फिर तापी नदी भी अरबियन सी में आके गिरेगी, माही भी अरबियन सी में आगे गिरेगी। ये तीनों नदियां अरबियन सी में आगे गिरती हैं। और अरबियन सी में आकर गिरने वाली नदियों की एक खास बात है कि ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। इनका एस्चुरी बनाने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये नदियां आती हैं भ्रंश घाटी में से। भ्रंश घाटी मतलब एक एलोंगेटेड वैली, यू कैन से, एक एलोंगेटेड वैली होती है जिसमें से बहुत सारी रिवर्स क्रॉस होंगी ना, तो एलोंगेटेड वैली में से पास होने की वजह से वो ना अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह नहीं लेके आ पाती। जब बहुत सारा सेडिमेंट जब वो अपने साथ नहीं लेके आ पाएंगी, इस वजह से वो डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं कर पाती और वो सीधी की सीधी जाके सी के साथ मिल जाती है। समराइज कर देता हूं, जब एक भ्रंश घाटी में से यानी कि एलोंगेटेड रिवर, एलोंगेटेड वैली में से जब रिवर निकल के आती है तो वो अपने साथ सेडिमेंट वगैरह लेके आना नहीं लेके आ पाती इतना ज्यादा अमाउंट में जितना कि ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाने वाली नदियां ले जा पाती हैं। तो ये नदियां जब एक भ्रंश घाटी यानी कि एलोंगेटेड वैली में से गुजरते हुए जैसे ही बाहर आएंगी तो ये अरबियन सी के साथ मिल जाएंगी और ये अपने साथ कुछ भी सेडिमेंट वगैरह लेके नहीं आती हैं। इस वजह से ये एस्चुरी की फॉर्मेशन करती हैं, दैट इज एस्चुरी। लेकिन जो नदियां ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में आगे गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदियां गिरती हैं? ज्यादातर नदियां बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं। जैसे वी कैन से कि यहां से हमारी गोदावरी निकलेगी। गोदावरी कहां से निकलेगी? गोदावरी निकलेगी त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलेगी, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। नेक्स्ट इज कृष्णा। कृष्णा निकलेगी महाबलेश्वर से, ये नासिक के पास है, महाराष्ट्र में नासिक के पास वाला जो एरिया है ना वहां पे पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। महाबलेश्वर भी आसपास ही पड़ता है। कृष्णा नदी भी यहीं से निकलेगी और वो भी बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। कृष्णा नदी यहां से निकलेगी और कोलेरू लेक के पास ही वो यहां पे एक डेल्टा का निर्माण करती है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी से ऊपर पड़ती, यहां पे पड़ती है महानदी। महानदी निकलेगी, हमारा यहां पे छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ के पास सिहावा पहाड़ी है, एक सिहावा पहाड़ी, दैट इज सिहावा हिल्स। यहां से निकलेगी और यहां पे बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी महानदी।
महानदी निकली छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। दामोदर नदी निकलेगी छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर, दामोदर रिवर कहां से निकलेगी? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। फिर यहां पे हम बात करते हैं कावेरी रिवर की। कावेरी निकलती है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी हिल्स से। कर्नाटका ब्रह्मगिरी हिल्स। यहां से निकलेगी, यहां गिरेगी। और इन नदियों की खास बात क्या है कि जितनी भी नदियां ईस्टर्न साइड पे यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। द रीजन भी ये उस वैली से तो पास होंगी नहीं जिस वैली से हमारी वेस्टर्न वाली नदियां पास हो रही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। यानी कि जो एलोंगेटेड वाली घाटी होती है ना, उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो अब हम बात करते हैं कि जो ईस्टर्न की तरफ बे ऑफ बंगाल में जो नदियां गिरेंगी, ये डेल्टा क्यों बनाती हैं? द रीजन बीइंग, ये एक ऐसे एरिया से बहुत सारा एरिया कवर करते हुए जब ये आती है ना, और जब समुद्र के पास इनका मिलने का टाइम होता है, ये अपने साथ इतना सारा सेडिमेंट, इतना सारा गाद वगैरह इकट्ठा करके ला चुकी होती है, सिल्ट वगैरह, कि उसको ये यहां पे डिपॉजिट कर देंगी और एक ट्रायंगुलर शेप का निर्माण करेंगी। ऐसी एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी। इस ट्रायंगुलर शेप की फॉर्म, यहां पे सारा सारा प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाएगा और इसी प्रेसिपिटेट, सिल्ट, सेडिमेंट्स, इन सबको हम डेल्टा बोलते हैं। ट्रायंगुलर शेप बनेगी और ये नदियां कहां गिर जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में, ट्रायंगुलर शेप बनाते हुए। और इस ट्रायंगुलर शेप की फॉर्मेशन को हम डेल्टा बोलेंगे। यहां की अगर हम नदियों की बात करें, ये नदियां निकलती हैं जनरली हिमालयन एरिया से, हमारे हिमालयन ग्लेशियर से। द रीजन भी, अगर ये हिमालय से निकलती हैं तो ये सारा साल ही बहती रहती हैं। ये नदियां सारा साल बहती रहेंगी, कभी भी रुकती नहीं है। तो इन नदियों में आती कौन कौन सी है? बेसिकली यू कैन से कि हमारे यहां से लगभग गंगा जाएगी। एक मिनट में डायग्राम ढंग का बना देता हूं थोड़ा सा। यहां पे हमारी गंगा हो जाएगी, यहां पे हमारी यमुना हो जाएगी, राइट। यहां पे हमारी घाघर हो जाएगी, यहां पे लगभग अप्रोक्स नेपाल के यहां से आएगी और बिहार में एंटर करेगी, इसको कोसी बोलेंगे। यहां पे हमारी चंबल हो जाएगी, चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इसके अप्रोक्स यहां पे बनस रिवर हो जाएगी जो कि राजस्थान से आती है। यहां पे हमारी बेतवा हो जाएगी, यहां पे सोन रिवर हो जाएगी। आजकल तो डिस्कशन में भी था यहाँ पे केन हो जाएगी कि बेतवा और केन के ऊपर ना कोई पुल बना रहे हैं हम, ताकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इजीली कर सकें। वो बेतवा और केन के बीच में बन रहा है, आजकल डिस्कशन में था, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये गंगा गई, ब्रह्मपुत्र आएगी यहां से, लमसम यहां से, मानसरोवर झील के आसपास यहां से, और यहीं के आसपास से कैलाश पर्वत जो है हमारा, उसके आसपास से यहां से इंडस रिवर निकलती है, सतलज यहीं से निकलती है अप्रोक्स, इंडस, सतलज, राइट। इसके ऊपर होंगी झेलम, झेलम के नीचे होगी चेनाब, चेनाब के नीचे होगी ब्यास, यू कैन से जेसीबी। झेलम ऊपर आएगी, चेनाब उसके नीचे आएगी, ब्यास उसके नीचे आएगी, इन दोनों के बीच में रावी आएगी, राइट। ये एक ऑर्डर है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में याद करने का एक तरीका है इनको। इनसे सबसे पहले इंडस आती है, सबसे लास्ट में यहां पे सतलज आती है,
गंगा जब यहां से जाएगी तो यहां से पश्चिम बंगाल में एंटर करेगी, और पश्चिम बंगाल से एंटर करने के बाद जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलेगी हमारी गंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे ही मिली हम उसको मेघना बोल देंगे। मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन को मेघना बोलते हैं। उसके बाद ही ये यहां पे गिरती है बे ऑफ बंगाल में। यहां से ब्रह्मपुत्र ऐसे एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से हमारी इस एरिया में, फिर ये गंगा के साथ मिलती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये मुंबई गोवा तक का जो हमारा हिस्सा है ना, मुंबई से गोवा तक का हिस्सा, इसको कोंकण कोस्ट बोलेंगे। कोंकण कोस्ट। गोवा से आगे वाले हिस्से को कन्नड़ बोल देंगे, कन्नड़ प्लेन। उसके बाद के हिस्से को मालाबार कोस्ट बोलेंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे हम, यानी कि जो राइट वाला जो हिस्सा है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलेंगे। कोरोमंडल कोस्ट, राइट। ये सब था हमारी माउंटेन्स के बारे में और हमारे हिल्स के बारे में अप टू 9th स्टैंडर्ड ओनली। इसके अलावा जो एक बेसिक बात बचती है जनरली, जहां से 9th क्लास में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वो आता है कि जैसे हिमालय के इंडस और सतलज वाले के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं हम, पंजाब हिमालय। सतलुज और काली रिवर के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच के हिमालय के भाग को हम बोलते हैं नेपाली हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को बोलते हैं हम असम हिमालय, राइट। और लेसर हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के जो बीच का एरिया होता है ना, इसमें जनरली दून्स होते हैं। जैसे हमारा ये है ना देहरादून वगैरह, और भी बहुत सारे दून हैं, ये सब ये लेसर और शिवालिक के बीच में आ जाती हैं हमारी। और इन सब के बाद अब हम एक टॉपिक और डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे वेस्टर्न पार्ट है हमारा, वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट है। जो पहाड़ी हमारी वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को मिलाती है ना, उसको हम नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। नीलगिरी जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को मिलाएगी, ये वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट इन दोनों मिलाएगी, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। यहीं पे केरला और तमिलनाडु, इन दोनों के आसपास यहाँ पे कार्डेमम हिल्स होती हैं। कार्डेमम यानी कि इलायची हिल्स। एक बार आईएएस के क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया गया था, क्या पता नहीं पीसीएस का था कौन सा, मेरे को क्लियरली याद नहीं आ रहा, कि कार्डेमम हिल्स को इलायची हिल्स के नाम से पूछ लिया उन्होंने। सो वो यही कार्डेमम हिल्स थी, राइट। नीलगिरी हिल्स के बारे में भी यूपीए इवन आईएएस तक में क्वेश्चन आ चुका है।